हेलो। तो आप सब कैसे हैं? तो ये देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक ही क्यों चुना, देखो ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। हाँ, ये मतलब आपने कभी सोचा है कि बिहार इससे पहले था क्या, इससे पहले क्या था? क्या कभी डिवीजन हुआ है इसका? हुआ है तो कितनी बार हुआ है? तो चलो आप यही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितनी बार डिवीजन हुआ है, बिहार कैसे बना है, इसमें कितने आसपास की नेबरिंग स्टेट है, कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री क्या टच करता है किसी से। ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं यही वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप है ना स्टार्टिंग के 10 मिनट आराम से देख लेना, ठीक है। आराम से सुन लेना क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप है ना, आपको यही से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको बिहार पीसीएस में मिलेंगे और अदर बिहार के भी जो एग्जाम होते हैं वहां से इस वीडियो से मिलेंगे। तो आप प्लीज ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है अगर आप आधा 1 घंटा कहीं वेस्ट करते हो, 10 मिनट अगर कोई एक प्रोडक्टिव पढ़ाई कर लोगे तो आप ही का फायदा होगा। तो चलो, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, अब चलो शुरुआत करते हैं। अब आप ये मत सोचना कि हाँ डायग्राम प्रॉपर देखने को मिलेगा। ये सबको, आप लोग सभी को पता है कि वेस्ट चंपारण कहाँ है, अरवल कहाँ है, गया कहाँ है, नवादा कहाँ है, नालंदा कहाँ है। अब इसका लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकेशन क्या है। पहले मैं है ना ये लोकेशन बताने या और अदर डिस्ट्रिक्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये बंगाल पहले बिहार था या बिहार से पहले भी कुछ था, क्या डिवीजन हुआ है इसका? तो चलो अब टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले ये समझो, आप पहले ये समझो, ये पूरा बंगाल है, ठीक है। बंगाल है, ठीक है। ये समझो, यहाँ पे ये बिहार है, ठीक है। यहाँ पे झारखंड है और यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है। ऐसे छोटा नहीं है। अब एक टाइम पे क्या हुआ ना, इसका फर्स्ट डिवीजन कब हुआ? फर्स्ट डिवीजन हुआ इसका 1 अप्रैल 1912। यानी बिहार बिहार और उड़ीसा बंगाल से 1 अप्रैल 1912 को अलग हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, ये अलग हो गया। इसको हटा दो यहाँ से कि हाँ अब ये अलग हो चुका है। अब ये अलग हो गया, बचा कौन? ये 3 बचे हैं, अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। कौन है ये? बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है। अब बिहार ने सोचा यार अलग तो हो गए, अब उड़ीसा का मन में आया कि नहीं हमें भी, अब मुझे तो स्टेटहुड का दर्जा चाहिए यार, सब अपने अपने अलग हो रहे, मैं भी हूँगा। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, ठीक है। ये अलग बन गया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1912 को कौन अलग हुआ? बंगाल से बिहार और उड़ीसा दोनों, ठीक है। अब 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी अलग हो गया बंगाल से, सॉरी बिहार से, ठीक है। अब इसको फाइनली ये भी एक बन गया, तुम्हारा एक स्टेट बन गया। पर फाइनली इसका एक और डिवीजन हुआ, बताती हूँ। 15 नवंबर 2000 ये झारखंड से अलग हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर रफली बोला जाए कि ये कितनी बार अलग हुआ है, जो बिहार का है, अगर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बिहार कितनी बार उसका डिवीजन हुआ है, ठीक है। सॉरी, बिहार का, हाँ ठीक है। बिहार का डिवीजन टोटल 3 बार इसका डिवीजन हुआ है, ठीक है। ठीक है, 3 बार डिवीजन हुआ है। पहला डिवीजन हुआ 1 अप्रैल 1912, यानी जो हमारा बंगाल है, बंगाल से ये दोनों अलग हो गया, बिहार और उड़ीसा। देखो स्पेलिंग पे कोई मत जाना, मैं पहले बोल दे रही हूँ, ठीक है। अब ये अलग हो गए। अब दूसरा हुआ 1 अप्रैल 1936 को। अब बिहार से अलग कौन हो गया, सेपरेट कौन हो गया? हो गया आपका उड़ीसा, दूसरा हो गया। तीसरा हुआ 15 नवंबर 2000। इससे अब बिहार से कौन अलग हो गया? झारखंड, ठीक है, सेपरेट हो गया। अब इतना पता चल गया है ना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि बिहार, एक तो बता दिया कि 3 बार ही इसका डिवीजन हुआ होगा। दूसरा क्या हुआ होगा कि बिहार बंगाल से कब फर्स्ट टाइम अलग हुआ था, ये आपका ये आंसर। उड़ीसा से कब अलग हुआ था, ये इसका आंसर। और ये तो डायरेक्ट आप प्लीज ये याद रखना, इसका ये जो डेट है
डेट ऑफ बर्थ कि कब ये अपने स्टेटहुड में आया है, तो ये बहुत जरूरी है। ये तो हमेशा ही पूछता है कि बिहार और झारखंड एक दूसरे से कब अलग हुआ। अगर आप ठीक 24 साल पीछे चले जाओगे तो 15 नवंबर 2000 को ये बिहार झारखंड से अलग हो गया। ठीक है, झारखंड बिहार से या बिहार झारखंड जो बोल लो। ठीक है, तो एक ये बन गया आपका। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं मैप का कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे क्या है। तो चलो, ये तो अब समझ में आ गया ना कि कितनी बारी डिवीजन हुआ है। अब चलो अब आगे फर्दर देखते हैं। बिहार में आपको पता है ना कि 9 डिविजन है, जिसमें तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, ये 9 डिविजन आते हैं। और इसी 9 डिविजन में आपके 38 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, तो इसको बहुत ही प्यार से, आराम से, बहुत ही प्यार से समझा के इसको याद करेंगे कि तिरहुत में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, दरभंगा में कितने आते हैं, कोसी में कितने आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आराम आराम से पढ़ाई करना है। और अब यहाँ पे है ना, कुर्सी की पेटी बांध लो और ध्यान से 5-6 मिनट आप सुनो और आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। ये मैंने रफली डायग्राम बनाया। तो मैंने अभी क्या बोला था, 9 डिविजन है। ठीक है, और उसी 9 डिविजन के अंदर आपके 38 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। तो पहला क्या बताया था, तिरहुत। पहले ये क्या है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना, ये है गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर, जो कि हमारे बिहार को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देती है। तो अभी हम लोग है ना 4-4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 4-4 नहीं 2 पार्ट्स में, कि कितने डिवीजन हमारे जो डिवीजन है गंगा रिवर के ऊपर यानी नॉर्थ में लाई करती है और कितना साउथ में करती है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये देखो, ये नॉर्थ है तो यहाँ नेपाल है, बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, साउथ में झारखंड है और वेस्ट में यूपी है। ठीक है, तो पहले हम लोग तिरहुत के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब तिरहुत में आपका यहाँ है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण याद रखो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे। 3 कठिया, वही जो इंडिगो की कल्टीवेशन लोग करते थे, बहुत ज्यादा ये कर रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे हमारे किसान का, वही ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अभी नहीं, अभी हिस्ट्री में नहीं जाते, अभी यहाँ पहुंचते। ठीक है, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के ठीक नीचे ईस्ट चंपारण है। और याद रखना, पहले ये पूरा वेस्ट चंपारण था। 1972 को जब वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था, ऐसे लिंक करो कि आपको और चीजें भी याद हो जाए। तो 1972 को वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण, यहाँ है शिवहर और यहाँ है सीतामढ़ी, यहाँ है मुजफ्फरपुर, यहाँ है वैशाली। ठीक है, ये जो पूरा हो गया तिरहुत वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये तिरहुत वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ, तिरहुत। ठीक है, अब यहाँ याद रखना, ये शिवहर जो है ना, ये बीच में पड़ता है, ये नेपाल से बाउंड्री टच नहीं करता है। अगर कुछ बहुत सारे नाम आ गए डिस्ट्रिक्ट के और पूछा जाए इसमें से कौन सा है जो नॉर्थ में जो लाई करता है, वो नेपाल से बाउंड्री टच नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है शिवहर, क्योंकि शिवहर तो और डबल लैंडलॉक्ड हो गया। लैंडलॉक्ड मतलब कि ये तो हमारा जो बिहार है चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऊपर इंटरनेशनल बाउंड्री टच कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो नेपाल से बाउंड्री टच करेंगे, इधर वेस्ट बंगाल से, इधर झारखंड से, इधर वेस्ट यूपी से। तो कहीं से भी बताओ, ये कहीं से भी डायरेक्ट ये बे ऑफ बंगाल में या कोई ओशन से कनेक्ट है। जो स्टेट या कंट्री अगर कोई ओशन से कनेक्ट नहीं है तो उसको लैंडलॉक कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण, देखो वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक यहाँ पे इस जगह पे ना, आपको यहाँ वाले पॉइंट पे आपको सारण वाला डिवीजन मिलेगा। ठीक है, सारण, सारण बताया था, सारण वाला। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, गोपालगंज, गोपालगंज है, यहाँ सिवान है, यहाँ सारण है, यानी वेस्ट चंपारण। अब अगर पूछा जाएगा क्या ईस्ट चंपारण यूपी से बाउंड्री टच करता है, नहीं करता है, क्योंकि गोपालगंज बीच में आ जाता है। अब देखो, इसी कारण मैंने यहाँ बनाया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक हो गया कि यहाँ से शिवहर नहीं टच करेगा नेपाल से, और यहाँ से आपका ईस्ट चंपारण यूपी से बाउंड्री टच नहीं करेगा। तो ये हो गया वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तिरहुत वाला खत्म, गोपालगंज, सिवान, सारण, एक डिवीजन खत्म, यानी 2 डिवीजन खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि वैशाली, मोस्टली लड़कियां यहाँ से बहुत एसडीएम बनती हैं। तो आप ये सोचो कि वैशाली बहुत टाइम से पढ़ाई कर रही थी, उसने एग्जाम क्रैक किया, उसने एसडीएम वाली पोस्ट ले ली। ठीक है, रैंक आ गया उसका। तो वैशाली क्या हुई, ये तो आपका तिरहुत वाला पूरा रीजन हो गया। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, 2 डिवीजन खत्म, वैशाली एसडीएम बन गई। ठीक है, एसडीएम। ठीक है, यानी ये समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। ठीक है, ये
ये दरभंगा वाला रीजन हो गया, डिवीजन हो गया दरभंगा वाला, ये खत्म। यानी वैशाली एसडीएम बन गई। मन किया कि चलो एसएमएस करके उसको बधाई दे देता हूँ, ठीक है, तो एसएमएस भी कर दिया। यानी ये सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। अब किसने मैसेज किया? एके ने पीके मैसेज कर दिया। उसको लगा ना कि चलो मैं कर देता हूँ, उसकी खुशी में उसने पी ली। अब एके को मैसेज करना था वैशाली को कि एसडीएम की बधाई दे दूं, एसएमएस कर देता, पर उसने पी रखा था यार। वैशाली को सोचा उसने कि एसडीएम बन गई, एसएमएस कर दूं। एके ने सोचा, तो यहाँ अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तुम्हारा क्या हो गया? पूर्णिया वाला डिवीजन हो गया, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन ऐसे हैं जो आपके गंगा के नॉर्थ साइड में लाई करते हैं, ठीक है। बहुत इजी, आप ध्यान से समझना कि ये हो गया तुम्हारा एके ने पीके मैसेज कर दिया। किसको किया? वैशाली को। तो ऐसे समझो, यहाँ हो जाएगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तिरहुत खत्म, यहाँ पे है गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। वैशाली एसडीएम बन गई। नीचे से शुरुआत करना, ये हो जाएगा समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, ठीक है। अब एसडीएम बनी है तो लोग को डर भी लगेगा ना, दरभंगा वाला रीजन, ठीक है। किस एसएमएस करना है, अब उसको चलो बधाई देते हैं, एसएमएस करते हैं। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। किसने? एके ने पीके मैसेज किया था ना, तो एके अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब यहाँ पे एक और सवाल आएगा कि क्या नेपाल से पूर्णिया बाउंड्री टच करता है? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं करता है। अब अगर पूछा जाएगा कौन सा ऐसा है जो नॉर्थ साइड में नेपाल से बाउंड्री टच नहीं करता, एक तो आपका शिवहर हो गया, ठीक है, एक हो गया पूर्णिया भी हो गया, एक कटिहार हो गया, क्योंकि ये नीचे लाई करता है ना, वो ऊपर में। तो यानी आपका नेपाल से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। 5 खत्म हो गया, कितने बचे? अभी 4 डिवीजन बचा हुआ है। चलो, यहाँ पट्टा वाला डिवीजन है। अब जैसे ये गंगा रिवर है, ये कहाँ से आती है? बक्सर से होते हुए अंदर आती है। तो यहाँ क्या है? बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, पटना और नालंदा। ये जो डिवीजन हो गया ना, ये डिवीजन हो गया आपका पटना का, ठीक है, पटना का हो गया। अभी रफली समझो, अभी मैं सब बताऊंगी, ठीक है। क्या हो गया यहाँ? बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास। अगर मैं ये बोलूं कि क्या रोहतास बाउंड्री टच करता है यूपी से, तो आप बोलोगे नहीं, ये तो कैमूर बीच में आ रहा है ना। भाई करता है, यही तो क्वेश्चन था बीपीएससी का, शायद 68 में। उसने, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छा रोहतास भी करता है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा वो अपना बाउंड्री टच करता है बिहार से, सॉरी उत्तर प्रदेश से। अब ये आता है तुम्हारा इधर, तो इससे 8 करता है, और आपका झारखंड से 7 करता है, नेपाल से भी 7 करता है, और वेस्ट बंगाल से 3 ही डिस्ट्रिक्ट है ऐसे जो बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया आपका कौन सा? पटना वाला रीजन। अब आता है अब हम लोग आते हैं मगध वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है? रोहतास के ठीक बगल में औरंगाबाद है, गया है, नवादा है। अब औरंगाबाद के ठीक ऊपर एक और है, ए अरवल। जी के ऊपर चले जाओ, जहानाबाद, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? ये आपका पार्ट हो गया मगध वाला, मगध वाला हो गया। अब आप इधर थोड़ा से ये सब, अब क्या हम लोग गंगा रिवर के नीचे वाली बात कर रहे हैं, यानी साउथ साइड में, ठीक है। पटना हो गया, मगध हो गया। अब बात करते हैं मुंगेर वाला, ठीक है। यहाँ है जमुई। अब नालंदा के ठीक इधर आ जाओ तो ये जमुई हो जाएगा। लखीसराय इसके ठीक ऊपर है, शेखपुरा यहाँ पे है, शेखपुरा के ठीक ऊपर बेगूसराय है, यहाँ खुरसेला है, और यहाँ पे क्या है? मुंगेर है, ठीक है। ये हो गया आपका मुंगेर वाला रीजन। अब यहाँ मुंगेर है, और फिर यहाँ बांका है और भागलपुर है। अगर मैं ये बोलूं क्या मुंगेर भी टच करता है इधर? झारखंड से नहीं करता है, क्योंकि बांका और भागलपुर बीच में आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं, देखो ये मगध मुंगेर वाला रीजन हो गया, डिवीजन हो गया, और ये भागलपुर वाला हो गया। मैसी लग रहा है? अगर आप ये सोचोगे, ठीक है, हमने देख लिया। अब आप ये बोलो कि अभी अगर मैं पूछूं कि अगर क्या शिवहर बाउंड्री टच करता है नेपाल से? नहीं करता है, क्योंकि आपने मैप पढ़ रखा है। अगर मैं बोली तिरहुत में कितने रीजन आते हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। गोपालगंज में कितने आते हैं? गोपालगंज, सिवान, सारण। एसडीएम वैशाली क्या बन गई? एसडीएम बन गई समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, ठीक है। उसको एसएमएस करना है सहरसा, मधेपुरा और ये सुपौल। अरे एके ने पीके मैसेज कर दिया था ना, तो अररिया, किशनगंज, पीके, पूर्णिया, कटिहार।
अब क्या करना है, पटना वाला रीजन, भोजपुर यानी बक्सर, बक्सर भोजपुर पटना नालंदा कैमूर रोहतास, ठीक है, खत्म यहीं पे। अब यहां से तुम देख लो, क्या रोहतास तो करता ही करता है। अब यहाँ देख लो मगध वाला रीजन, मगध में क्या आ जाएगा, ये औरंगाबाद गया नालंदा, औरंगाबाद गया नवादा, औरंगाबाद गया नवादा, ए के ऊपर ए है, अरवल भी है, जे के ऊपर ए जे ऐसे करके सुनो ना, कैसे मम्मी लोग अपने हस्बैंड को कैसे बुलाती है, मतलब पापा को कैसे बुलाती है, ए जी सुनिए ना ऐसे बुलाती है ना, तो ए जी के ए जे इधर, ठीक है। तो गया के ऊपर क्या है, जहानाबाद है, फिर यहाँ क्या है, नालंदा है, सॉरी नवादा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मगध वाला रीजन। अब यहाँ आ जाता है मुंगेर वाला, मुंगेर में अब नालंदा के ठीक बगल में आ जाओ, तो नालंदा के इधर क्या है, सॉरी नवादा के इधर क्या है, ये हो गया जमुई, उसके ऊपर लखीसराय, यहाँ है शेखपुरा, यहाँ है आपका बेगूसराय, यहाँ है खगड़िया, और यहाँ पे क्या है, मुंगेर है। अब मुंगेर के ठीक यहाँ पे बांका और भागलपुर, ये बांका भागलपुर वाला रीजन हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या हमारा कटिहार, क्या हमारा कटिहार जो है यहाँ पे क्या झारखंड से बाउंड्री टच करता है, हाँ यार करता है। तुम ये देखो ना, कटिहार थोड़ा सा निकला हुआ, अब ये सोचोगे गंगा रिवर के उधर है, तो भाई थोड़ा सा अगर आपने मैप देखा होगा तो ये बाहर की साइड है, हाँ। तो झारखंड से क्या क्या करता है, क्या कैमूर करता है झारखंड से, नहीं करता, क्योंकि रोहतास मैंने कहा था ना, ये जब ऐसे है तो कहां से करेंगे, ये तो लैंड उधर हो गया, ठीक है। तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, 7 इधर हो गए, क्योंकि मुंगेर के सामने आपका बांका आ जाता है, तो वो टच नहीं करता है, ठीक है। तो अब इसको तो मैंने ऐसे समझा दिया, अब वापस से मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाती हूँ, ठीक है। ये मत बोले ये टी डी के पी एस क्या लिख दिया है, ये तिरहुट है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, और सारण है, ठीक है। जो हमारा मैंने बताया था ना, गंगा के नॉर्थ साइड में कौन कौन से डिवीजन लाइक करते हैं। तो अब ये बताओ तिरहुट में कितने करते हैं, क्या क्या था, वेस्ट चंपारण था, ईस्ट चंपारण था, शिवहर था, सीतामढ़ी था, और क्या था, मुजफ्फरपुर था, और वैशाली था। ये हो गए कितने, 6 हो गए। दरभंगा में क्या था, एसडीएम याद करवाया था, एसडीएम बन गई है, बताया था। ये क्या था, कोसी था, इसमें 3 हो गए। कोसी में क्या था, एसएमएस करना है। पूर्णिया में क्या था, एके पीके आया है, यानी 4 है, एके पीके आया हुआ है। अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, और कटिहार है। सारण में क्या था, 3 थे, गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। अब अगर पूछा जाए पटना में कितने हैं, पटना में तुम ये देखो, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, नालंदा है, कैमूर है, रोहतास है। टोटल कितने हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए। मगध में कितने थे, ठीक है, मगध में आपके कितने हो गए, औरंगाबाद है, अरवल है, गया है, नवादा है, और जहानाबाद है, यहाँ 5 हो गए, ठीक है। अब आता है आपका मुंगेर, मुंगेर में कितने थे, मुंगेर में कितने थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैसे बताया था कि नवादा के बाद क्या आ गया, जमुई है, लखीसराय है, शेखपुरा है, बेगूसराय है, खगड़िया है, और मुंगेर है, ठीक है। ये हो गए। मुंगेर के बाद क्या था, भागलपुर, बांका और भागलपुर, हो गए ना 9 के 9 डिवीजन, खत्म बात, क्या इसमें था। अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज को, बहुत इतना बड़ा है, अगर आप उसको इतना को इतना लेके पढ़ोगे ना, नहीं होगा। आप उसको थोड़ा इतना करो, फिर इतना करो, फिर इतना करो, फिर इतना करो, आप है ना, जितना बड़ा पार्ट है ना, उसको ना जितना आप डिवाइड कर दोगे ना, जितना डिवाइड, जितना तोड़ दोगे उसको, उतना आप उसको बारीकी से पढ़ पाओगे, ठीक है। अरे स्पेक्ट्रम है, उसको तो देखते ही नहीं आती है, उसको डिवाइड कर लो, कितना आपकी कितनी कैपेबिलिटी, आप कितने दिन में उसको खत्म कर सकते हो, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, जितनी आपकी कैपेबिलिटी, खत्म करो। अगर आप कोई भी चीज को, अगर देखो कोई 50 पेज का है, नोट है, नोट्स है, ठीक है। अब क्या उसको एक ही दिन में करते हो, 15-15 पेज, 20-20 पेज, ठीक है, 15-15 करोगे तो आप उसको एक एक चीज। और हमेशा याद रखना, आप जितनी बार नोट्स को पढ़ोगे ना, आप उसमें कुछ नया पाओगे। अरे ये मैंने छोड़ दिया था, ये कहाँ से आ गया, नहीं नहीं अभी और अच्छे से पढ़ना है। तो आप बड़ी चीज को बड़ी तरीके से मत पढ़ो, उसको डिवाइड करके पढ़ो, ठीक है। तो ये बताओ कि ये तो मैंने बता दिया, क्या कितने डिविजन्स थे, 9 डिविजन्स थे, कितने डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट डिवीजन कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड हुआ। अब ये बताओ, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अब आप ये बताओ, क्या नेपाल से पूर्णिया, ऑप्शन है, ठीक है, पूर्णिया, कटिहार, अरवल, किशनगंज
और गया, इनमें से कौन सा बाउंड्री टच करता है नेपाल से? ठीक है, सारे ऑप्शन दे दिए और आपको कमेंट में बताना है कि ये जो मैंने बताया है इसमें कौन बाउंड्री टच करता है नेपाल से। और दूसरा क्वेश्चन कि सेकंड डिवीजन कब हुआ था और आपको उसको डेट ऑफ बर्थ के साथ लिखना है। ठीक है, फर्स्ट बता दिया और सेकंड कि कब सेकंड डिवीजन हुआ था, किसके साथ हुआ था, ये आपको बताना है। तो चलो यही था बिहार। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।